नेताओं के पास से गृह मंत्रालय लीजिए। हमारे सिपाही आज नेताओं के चुंगल में फंसकर जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं खुले दिल से, लिहाजा ये गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को दिया जाए। दे दिया। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर पे आज एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे हवन शुरू हो चुका है और ये हवन जो है जो अमरनाथ पे जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको कम कराने के लिए हवन करा रहे हैं। हवन के माध्यम से ये टैक्स कम कराना चाह रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे ये किस चीज़ का हवन कर रहे हैं? ये चल रहा है, इनसे बोलो। देख सकते हैं हवन चल रहा है जंतर मंतर पे, ये हवन चल रहा है इधर। और देख सकते हैं यहाँ पे सभी स्वाहा की आवाज इतनी जोर से बोलिए, सभी राजनेताओं के कान में पड़े। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। राजनेताओं की सदबुद्धि के लिए। तीन आहुतियां कौन कौन सी दे रहे हैं आप? 3 आहुतियां हम गायत्री मंत्र की दे रहे हैं, राजनेताओं की सदबुद्धि के लिए, अधिकारियों की सदबुद्धि के लिए। केवल और केवल हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर ये हिंदुओं के कंधों पर आई हुई सेना हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन जैसे कि कई गरीब तबके के लोग जो तीर्थ यात्रा पर जाने चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए 220 रुपए का जो टैक्स है वो माफ करे। परम पिता परमेश्वर भगवान शंकर जगत गुरु उन पर कृपा करेगा। ये इनकी सद्बुद्धि के लिए 3 आहुतियां दीजिए। महाराज जी, मोदी जी की सद्बुद्धि के लिए भी क्या हवन होगा? कहीं मैं किसी मोदी, मैं किसी कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी किसी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ केवल अपनी सनातन धर्म की, सनातन धर्म के एक एक अनुयायी की बात कर रहा हूँ। 3 आहुतियां यानी तीनों लोगों के लिए पाताल, धरती और आकाश में गुंजायमान होगा। ओम भूर्भुवस्सुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। 3 आहुतियां दी जाएंगी राष्ट्र की एकता के लिए,
अखंडता के लिए और विश्व की शांति के लिए सभी मिलकर राष्ट्र की एकता, अखंडता, विश्व शांति और अपने आनंदमय जीवन के लिए ओम भूर्भुवः स्वः अरे नियम भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप लोग कोई क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम पूर्णाहुति करेंगे। आइए। आप राजनेता की शांति के लिए चले थे ना? हाँ जी। राजनेता को अक्ल आए थे क्या भवन कर रहे हो? कौन से राजनेता? टोटल राजनेताओं जिनके पास किसी पर्टिकुलर एक आदमी की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जिनके पास भी अमरनाथ की यात्रा के अधिकार हैं, जो 220 रुपए की टैक्स माफ नहीं कर रहे हैं, जो संतों महात्माओं को वरीयता के क्रम पर दर्शन करवाने की बात नहीं कर रहे हैं, जो भंडारों के लिए व्यवधान पैदा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, उसकी सद्बुद्धि के लिए हम बात कर रहे महाराज जी, हैं। आपने कहा कि तीनों लोगों के लिए आपने हवन कर दिया। बिल्कुल। तीन लोक में नेता भी आते हैं, बुद्धि तो खुल जाएगी उनकी। मैंने कहा तीन लोक में जो है, आकाश में, पाताल में और धरती पर, और संसद वाले भी। मैं संसद का बात ही, वो संसद क्या तीनों लोगों से अलग है क्या? आपने तो आप इतनी बामन तेजी बातें भगवान कर की रहे तरफ थे। पूरी धरती ही नाप दी। हमने तो पूरी की पूरी शेष नाग पर हाँ। जो धरती विराजमान है, नीचे, यहाँ पर और ऊपर, तीनों लोकों में, अगर जो आदमी धर्म के विरुद्ध बात करता है, उन सब की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ किया गया। मोदी जी धर्म के विरुद्ध बात करते हैं। हमने मोदी की बात ही नहीं की, आप जान के मोदी की बात कर रहे हैं। अगर जो राम जन्मभूमि का काम हुआ, जो भी आदमी जो राजनेता इस व्यवधान इन यात्राओं में पैदा कर रहा है, जो टैक्स लगा रहा है, हिंदुओं का शोषण करके अन्य संप्रदायों का, अन्य धर्मों का पोषण कर रहा है, वो सारे के सारे बुद्धिहीन है, मूर्ख है, जड़ है, वो सारे के सारे। वो कोई नहीं। राजनेताओं के नाम पे तो सड़कें भी तो चकाचक हो अगर रही हैं। टैक्स लग रहा है तो केवल 220 रुपए का टैक्स ही हो रहा है, और हमारी चीज पर टैक्स नहीं दे रहे, हम पानी का टैक्स नहीं दे रहे, हम बिजली का टैक्स नहीं दे रहे, हम गाड़ियों का टैक्स नहीं दे रहे, हम संतों का, हम अपने मंदिरों का, मठों का टैक्स नहीं दे रहे, हम इनका टैक्स नहीं दे रहे, हम अपनी संस्थाओं का, ट्रस्ट का टैक्स नहीं दे रहे। एक 220 रुपए मैं अपने लिए माफ नहीं करवा रहा, मेरी माफी कर रहा हूँ कि जो तीर्थ यात्री जो जा रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। देश की तरक्की देश ऐसा है, यहाँ पर आस्था के नाम पे ही तो लूटा जाता है। यहाँ कैसे पर लूटेंगे? आस्था के नाम पर अगर लूटने वाले हैं तो आस्था के ये जो रक्षक है, ये जो पागल लोग जो अपने घरों को त्याग करके जो मेंटल सड़कों के ऊपर ये साधु संत वर्ग घूमता है, जो दीवाने घूमते हैं, ये इस सब की अगर लूटने वाले खड़े हैं तो इनको पीटने वाले भी पीछे नहीं हटते कभी। शोषण कौन सा नेता कर रहा है? शोषण कौन सा नेता कर रहा है? कोई नेता है? मैं क्या करूं? आप कह रहे हैं शोषण जो है, जो लूट रहे हैं वो गलत है। पंडित भी तो लूट रहे हैं, पुजारी क्या करता है? तो कौन सा पिछवाड़ी लूट रहा है? बुलाओ मेरे पास, बुलाओ ना। यहाँ पर हम लूट रहे हैं ना, सड़क पर हमारे को एक टेबल लगाने की अनुमति नहीं देंगे, ये लूट रहे हैं ना, सड़क पर हमारे को बिठा दिया, हम लूट रहे हैं ना। ये देखो स्वामी जी गंगोत्री से आए, ये लूट रहे हैं ना, ये स्वामी जी। अब बागेश्वर बाबा जी आ गए यहाँ पर, राजेश्वर बाबा की बात करो, यहाँ पर जो बात चल रही है उसकी बात करो। अब बागेश्वर की बात, बागेश्वर भी क्या बात कर रहे हैं? बागेश्वर जी भी अगर मान लो जो सैकड़ों लोग जो आदिवासियों को बर्ग लाकर, थोड़े से पैसे खिलाकर, उनको जो हिंदू से मुसलमान, हिंदू से ईसाई बना देगा गया, अगर बागेश्वर वापिस ला रहे, अगर बागेश्वर चमत्कार की बात करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। और अगर बागेश्वर किसी ईसाई, जो हमारे हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया, हमारे हिंदुओं को जो मुसलमान बना दिया गया, अगर उसकी बात करेगा तो बागेश्वर के लिए मेरी जान भी हाजिर है। कोई चमत्कार की बात अगर करेगा मैं बागेश्वर का भी विरोध करूंगा। चमत्कार की बात। मेरा नाम क्या? मैं पागल बाबा, हाँ, पागल बाबा नाम है। स्वामी राजेश्वरानंद मेरा नाम। स्वामी जी, आपका नाम बहुत अच्छा है। अच्छा। अब बात ये है कुछ तो कि पसंद वो- आया हमारा। हाँ, हमें पसंद क्यों नहीं आएगा? जो सही आप है हर वो चीज में पसंद विरोध आएगा। करते हैं। सवाल ये है कि क्या आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं? मैं हर उस राष्ट्र के समर्थन में हूँ जो दूसरे के धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। हिंदू राष्ट्र जो होगा वो किसी भी मुसलमान को बाहर करने की बात नहीं करेगा, ईसाई को बाहर करने की बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा
कि आज कहाँ पर आज जरा से मुसलमान जहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं वहां पर हिंदुओं के मंदिर के ऊपर बाहर पोस्टर लगा दिया जाता है कि ये बिकाऊ है। हमारा ऐसे नहीं होगा। हम आज भी मस्जिदों में जाकर, मैंने खुद गरीब लड़की की अभी शादी की है मुसलमान की, मैंने अभी खुद मुसलमानों को मैंने राशन दिया। हम कब मुसलमान विरोधी बात करते हैं? हम बात करते हैं। हाँ जी, राम राज की दिशा में, सतयुग की दिशा में वर्तमान सरकार से ज्यादा तो किसी ने प्रयास किया नहीं। हम कब मना कर रहे हैं? इसमें यह दिक्कत कौन पैदा कर रहा है? हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो दिक्कत पैदा कर रहा है। हमने ये एक बार नहीं कहा कि ये सरकार दिक्कत पैदा कर रही है। हम कह रहे हैं जो भी दिक्कत पैदा कर रहा है, कुछ नाम तो होंगे जिन्होंने किया ऐसा कोई हमारी नजर में वो सारे के सारे वो राजनेता जो इस हमारी धार्मिक यात्राओं पर, हम खुल के क्या बताएं, इससे ज्यादा क्या आप किसी का नाम लो। देखिए, अमरनाथ श्राइन बोर्ड जिसने ये पंजीकरण लगाने का निर्णय लिया है, पंजीकरण जो 220 रुपए को बता दूं तो 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था उस समय मात्र ये पंजीकरण 50 रुपए हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 220 रुपए कर दिया गया। अब आप ही बताइए इसके लिए गुनाहगार कौन है? अच्छा, विकास होगा लेकिन आपको रेट बढ़ने नहीं चाहिए। देखिए, विकास अलग चीज है। विकास क्या, ये 220 रुपए का हर यात्री जो एक आम आदमी वहां पर आता है अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने के लिए, उनसे आप 220 रुपए लेकर ही सड़क बना रहे हो। इसके 220 के बिना सड़क नहीं बनेगी। एक व्यक्ति से 220 लेंगे तो करोड़ों की तादाद में देखिए, ये जाते हैं धार्मिक यात्रा है, ये कोई टैक्स नहीं है जो हर आदमी देगा। ये एक धर्म की यात्रा है और हम गर्व से कॉलर ऊंचा करके हम लोग कहते थे कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर दूसरे समुदायों की धार्मिक यात्रा पर वहां पर सब्सिडी दी जाती थी। और एक तरफ तो सरकार, आप मेरे से पूछिए स्वामी जी नहीं अगर बताना चाहते हैं, सरकार बात करती है, सरकार हिंदूवादी होने का बात करती है, हिंदुओं के हितैषी होने की बात करती है, और हम मानते भी हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर हिंदुओं के हितैषी है। तो अमरनाथ यात्रा पर किस लिए पंजीकरण शुल्क, किस लिए ये जजिया कर, किस लिए? इसी के पैरेलल जम्मू कश्मीर में एक और पवित्र धार्मिक यात्रा है जिसको हम माता वैष्णो देवी की यात्रा बोलते हैं। पूरे देश से विदेश से पूरा साल वो यात्रा चलती है। उस पर भी जो है अमरनाथ श्राइन सनातन को मजबूत किसने किया? मंदिरों में भी तो ठगा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रोका जाना चाहिए। देखिए, सुधार की शुरुआत तो करें। सुधार की शुरुआत तो सरकार को अपने घर से करनी पड़ेगी ना। अगर सरकार ही ठगने पर लग गई है, सरकार ही 220 रुपए का शुल्क वसूल कर रही है, तो हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं। जब पंडित लोग ऐसा करेंगे, कोई गलत करता हमें दिखाई देगा, हम उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। हम सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर कर सीधे जंतर मंतर पर नहीं आए। इससे पहले हमने बहुत प्रयास किए। हम पिछले 1 महीने से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो मुखिया हैं, जो उपराज्यपाल हैं, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको हम ज्ञापन सौंप चुके हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको इधर दिखाएं। ये पूरा हवन चल रहा है, महिलाएं भी आपको 220 रुपए का जो पंजीकरण वसूल किया गया है वो पूरी तरह से अनैतिक है। बड़े पड़े जाते हैं, बिल्कुल उसको निःशुल्क बनाना जाना चाहिए। पूरे देश में जब तक तक नहीं जाएगा, बिल्कुल, हम पूरे देश व्यापी आंदोलन है ये। जम्मू कश्मीर से ये चिंगारी शुरू हुई है, पूरे देश के अंदर फैलेगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर पूरे देश से हिंदू आते हैं, देश से श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर यात्रा करने। लेकिन अलग किया जाता है ना। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा करते हैं। पहले हम वाल्मीकि के घर जाकर भोजन करते हैं। हमारे को प्रतिदिन अगर भोजन करवाते हैं वाल्मीकि करवाता है। हम दलितों के साथ बैठकर रोजाना भंडारा ग्रहण करते हैं। हमारी बात कीजिए। लेकिन स्वामी जी अभी भी जम्मू आप कश्मीर पढ़ते इकाई हैं का कि दलितों के साथ तो भेदभाव बरकरार है। अब बेटा, अगर जो लोग भी दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर भेदभाव करते हैं, मेरी नजर में वो दुष्ट है, मेरी नजर में वो चलते फिरते राक्षस है। करता कौन है सवाल आई डोंट नो, वो आप पहचानिए। जो भी करता है XYZ, जो भी दलितों के विरुद्ध बात करता है, जो भी जातिवाद की बात करता है, वो सारे के सारे लोग गलत है। मैं आप सारे के सारे मीडिया वालों से भी कहूंगा, सबकी सद्बुद्धि के लिए आइए एक पूर्ण आहुति करते हैं। आइए जरा जल्दी से। अच्छा, हमारी सद्बुद्धि के लिए सबकी सद्बुद्धि के लिए। मैंने कहा यानी आपको सद्बुद्धि नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए। मेरे को तो चाहिए, आपको नहीं चाहिए। मतलब बाबा, मैं कह रहा हूं सरकार की चाहिए, आम आदमी की चाहिए। बाबा, टैक्स लगा रहा है इसको। अब महिलाओं को समर्थन हम हर एक जो ये हम किसी भी राजनीति से बाहर अपने धर्म की बात कर रहे हैं। आओ बेटा, आओ आओ। ये है इनकी जो मांग यहाँ पे कि जो
अमरनाथ पे जो टैक्स लगाया गया 220 रुपये का, उसको माफ़ किया जाए, 220 रुपये के टैक्स को हटा जाए और सद्बुद्धि के लिए यहाँ पे हवन भी किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो भगवान इनके हाथ में झंडा है और सनातनी परंपरा के हिसाब से ये मंत्र जाप कर रहे हैं और सनातनी परंपरा के हिसाब से ये हवन कर रहे हैं, ताकि सभी नेताओं को, सभी लोगों को सद्बुद्धि मिले और इनका जो जजिया कर जो अमरनाथ साइन बोर्ड के जरिए जो लगाया गया वो माफ़ किया जाए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, बीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त है।